नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे मोहन के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। यूपी के बाद अब एमपी में भी जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दिल्ली से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फ्री हैंड मिल चुका है। ऐसे में कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, तो कई विधायकों को मोहन कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल हैं जिनका मिलकर जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में अब कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिल्ली से फ्री हैंड मिल चुका है। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री सहित 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जबकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या के अनुपात में सीएम सहित 35 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 4 पद पहले से ही खाली हैं, जबकि 4 मौजूदा मंत्रियों की हालत खस्ता है। उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। इनमें से 2 राज्य मंत्री भी शामिल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अपने पास से कुछ विभागों को दूसरे मंत्रियों को देने के साथ ही विभागों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। 2 साल के कार्यकाल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कई मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस से हाईकमान नाराज। मुख्यमंत्री का हाईकमान के साथ मंथन। कई मंत्रियों की विभागीय पावर को कम करना। विभागों में कई मंत्रियों की सक्रियता नहीं होना। मुख्यमंत्री को हाईकमान से मिल चुका है फ्री हैंड। ग्वालियर प्रवास के दौरान अमित शाह दे चुके हैं संकेत। कई मंत्रियों की कार्यशैली से संगठन भी नाराज। पार्टी सूत्रों की माने तो खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्रिमंडल में एंट्री मिल सकती है। सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। अगले 3 साल तक पूरी तरह से मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के मिशन पर तेजी से काम हो रहा है। इस मिशन के सामने कई मंत्री कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन मंत्रियों की छुट्टी होना तय मानी जा रही है। साथ ही कुछ महीने पहले ग्वालियर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन सरकार की पीठ भी थपथपाई थी। कार्यकर्ताओं के ऊपर मॉनिटरिंग का काम है तो प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। पदाधिकारियों पे मॉनिटरिंग का विशेष अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी का है। तो वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों के काम का आकलन करने का अधिकार, विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। चूंकि मुख्यमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इस वजह से वह भी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से ही काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ भी काम का आकलन है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि काम के आधार पर परफॉर्मेंस बेस्ड जो है पॉलिटिक्स के तहत भारतीय जनता पार्टी नए मानदंड स्थापित करने का काम कर रही है। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को जिनको काम दिया गया उनका आकलन भी होने का काम सतत होने की प्रक्रिया है। यदि फेरबदल हुआ तो टोटल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि कईयों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी संगठन की राष्ट्रीय स्तर की टीम में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलेगी। इसमें कुछ ऐसे नेता भी शामिल है जो मोहन कैबिनेट में मंत्री हैं। यदि ऐसे नेताओं को संगठन में राष्ट्रीय महासचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में मंत्रिमंडल में और भी ज्यादा जगह बनने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी विस्तार में 8 से ज्यादा संख्या हो सकती है। कांग्रेस जरूर बीजेपी सत्ता के विस्तार पर तंज कस रही है। मंत्रिमंडल की बात करें तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से एक निगम मंडल का चेयरमैन नहीं बना सकते। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे? संविधान में मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना, किसको रखना किसको नहीं रखना। पर भाजपा में ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं गुजराती जो पूरी भाजपा और पूरी सरकार जितने राज्यों की हैं उनके डिसीजन लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके कार्यकाल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी पाएगा। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इस बार संभावनाओं को बल इसलिए भी मिला क्योंकि कई स्तर पर मंथन, 2 साल का कार्यकाल और कई ऐसे कारण हैं जो इस बार इशारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के दौरे के दौरान भी कई दौर का मंथन हो चुका है। ऐसे में अब जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। इसी विषय पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सचिन बघेल जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के।
रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल सचिन जी आपसे। मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। किसका प्रमोशन होगा, किसकी एंट्री होगी, कौन इन होगा, कौन आउट होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा? ये अमित शाह जी से जो आदरणीय जो मुलाकात हुई है अभी जी, और ये एक सामान्य संपर्क और संवाद है। ये नियमित रूप से प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास में प्रदेश की कोई सहभागिता है क्या, इस प्रकार के संपर्क संवाद के लिए सामान्य चर्चा है माननीय गृह मंत्री जी के साथ में। तो संपर्क और संवाद के आधार पर ही ये सारी चीजें चलती है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार जो है उनका अच्छा समन्वय और प्रदेश के लिए क्या सकारात्मक और क्या हो सकता है, उसके लिए ये एक इसको कह सकते हैं कि एक सौजन्य भेंट कह सकते हैं, नियमित जो मिलना जुलना वही है। बाकी मंत्रिमंडल विस्तार और इस प्रकार की कोई बात, ये एक सामूहिक प्रक्रिया के तहत होता है पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर, उसके तहत होगा जो भी करना है उसके अंदर। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, समझना चाहूंगा, बीते कई महीनों से ये अटकलें चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन जो खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं उनको लेकर भी कई रिपोर्टें सामने आई। आप किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? सीएम की मुलाकात के क्या मतलब मायने हैं? मंत्रिमंडल को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो सही है कि इस तरह की मुलाकात ये पहली बार नहीं है। ऐसी मुलाकात मुख्यमंत्री की और केंद्रीय नेताओं की अक्सर होती रहती है और हर राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी हैं वो अपने वरिष्ठों से दिल्ली में जाकर के मिलते हैं। ये सौजन्य मुलाकात भी हो सकती है। दूसरा जो प्रश्न आता है मंत्रिमंडल के विस्तार का, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले लगभग 1 वर्ष से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। ये भी माना जाता है, ये सुनने में भी आया है कि संगठन के स्तर पर भी इसकी बातचीत हुई थी और फिर ये कह दिया गया था कि ये 5 चुनाव निपट जाएं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। अब कितना सच है कितना नहीं है ये तो सचिन जी बताएंगे, लेकिन ये कहा गया था कि 5 चुनावों के बाद होंगे। और मंत्रिमंडल के विस्तार में इसमें कोई शक नहीं कि करीब 8-9 लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें 3-4 लोग नए आ सकते हैं और 2-3 लोगों का प्रमोशन हो सकता है। एक वरिष्ठ नेता और एक कनिष्ठ मंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री और एक कनिष्ठ मंत्री, इनको कहीं ना कहीं वरिष्ठ मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा करके संगठन की दिल्ली में जिम्मेदारी की भी बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि ये माना गया है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कार्यशैली में और उनकी कार्यशैली में थोड़ा अंतर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार एक जूनियर मंत्री को भी है, लेकिन अब ये दोनों नाम बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। अब उनको हाईकमांड ने क्या उनको निर्देश दिया है ये बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के 3 से 4 नए लोग हो सकते हैं, 2 लोगों की इसमें छुट्टी हो सकती है, 2 या 3 लोगों का प्रमोशन हो सकता है। ये चर्चाएं अभी हैं, होगा आगे क्या है ये तो भविष्य ही बताएगा। जी बिल्कुल। जेपी साहब, आपके पास मैं आता हूं। आप तो पूरे मंत्रियों का कच्चा चिट्ठा लेकर घूम रहे हैं, किस मंत्री की क्या रिपोर्ट है? कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। जी, आपकी राय? बड़ा अच्छा, मगर मैं सुन रहा था भाजपा के 2 प्रवक्ताओं को, मैंने सुना, दोनों की बातें अलग अलग रही। एक स्वीकार कर रहे हैं हाँ ये सब होने का है, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, कभी कुछ होता है। दूसरे प्रवक्ता जी बोल रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चर्चाएं जरूरी होती हैं। लेकिन आदरणीय रमेश शर्मा जी ने जो उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। यूं ही नहीं कोई वो होता है, कब से धुआं निकल रहा है तो कहीं थोड़ी बहुत तो आगे नहीं होगी। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का दिल्ली आने जाने का सवाल है, वो तो रोज दिल्ली खड़े रहते हैं। इंसान दिल्ली के नेताओं के सारे चल रही है सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं वो तो उनके अंदर प्रेशर में काम करने के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि इनका तो पूरा हिसाब किताब दिल्ली से सेटल्ड है, चाहे वो गृह मंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों। तो मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, इसी लोग अपने जाते हैं, अब किस काम के लिए जाते हैं, क्या करते हैं, उनका वो है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होना अच्छी परंपरा है और होना चाहिए। 2.5 साल हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि अगर होगा तो अच्छा है कम से कम। बाकी कई मंत्री हालत आप देखिए, विजय शाही के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है, प्रतिभा बागरी के ऊपर फर्जी प्रमाण पत्र की तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे कई लोग हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रियों की बैठकों में नहीं बैठते हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जो उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, निर्देशों को नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं, लोग कहीं जाते हैं, तो सब कुछ चलते हो रहा है उल्टा पुल्टा। इसलिए निश्चित रूप से दोबारा एक बार पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस तो हो रही है। अगर मुख्यमंत्री जी को और मजबूत करना है सत्ता के लेवल पे, तो उन्हें फ्री हैंड देकर
अवसर देना चाहिए बदलने का, और अगर बदलता है तो अच्छी बात। सचिन जी, 4 मंत्री पद खाली हैं, आपको नहीं लगता कि इनको भरा जाना चाहिए? अगर नए चेहरों को, विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलता है तो इसमें क्या दिक्कत है? करिए मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस के भी प्रवक्ता जो कह रहे थे बात, उन्होंने कहा चलो कम से कम कहीं तो वो साथ में कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, वो ऐसा 4 हैं। और सबकी अगर ये जनभावना है और सबकी इच्छा आएगी तो बढ़ेगा ही। सरकार सबके मत का और सबका सम्मान करती है, और सम्मान के आधार पर अगर लग रहा है ऐसी व्यवस्था कि हमको विकास के लिए और बाकी सब चीजों के लिए और मंत्रिमंडल का विस्तार करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से संगठनकारी शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करेगा और संगठन उस पर विचार कर ही रहा होगा। लेकिन जो अभी बाकी बात कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता के उल्टा पुल्टा और दिल्ली और वो, अरे भाई सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार और आज डबल इंजन की सरकार है, और प्रदेश के सरकार, प्रदेश और केंद्र मिलकर के अगर प्रदेश का अच्छा विकास कर रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो ये इस प्रकार की बातें करना तो ठीक नहीं बात है। संगठन विचार कर रहा है और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसलिए उसके लिए अगर मंत्रियों को बढ़ाना है, घटाना है, वो तो शीर्ष नेतृत्व तो विचार करेगा ही। एक सवाल खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को लेकर भी है। सरकार, संगठन अपने स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करता है, तो जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है, जो खबरें चल रही है कि मंत्रियों के कामकाज को लेकर समीक्षा हुई, दिल्ली रिपोर्ट भेज दी गई, कितने मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल है सचिन जी? ये परफॉर्मेंस और इस प्रकार की जो सारी व्यवस्था है जी, ये तो संगठन में समीक्षा का विषय सतत होता ही है। तो ये कोई नई बात नहीं कि किसका गया नहीं गया, ये तो पूरे सर्वांगीण समग्र विकास, संगठन के विकास के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की समीक्षा की जाती है। हमारे यहाँ 64,000 बूथ पर, प्रत्येक बूथ पे काम करने से लेकर के ऊपर शीर्ष नेतृत्व तक सबकी समीक्षा हर स्तर पे की जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं कि समीक्षा आती है, और समीक्षा जब होती है कि तब के भविष्य में परिणाम आते हैं। तो अभी भी अगर किसी प्रकार की कोई समीक्षा होगी तो भविष्य में दिखाई देगा, सभी को इसके बारे में पता लग जाएगा कि कैसे समीक्षा हो रही है। जेपी साहब, अच्छा मौका है, लपक लीजिए। सरकार को भी लग रहा है कि कई मंत्रियों की कार्यप्रणाली कटघरे में है, तो आप भी जनता के बीच जाइए, पूरा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए कि कौन मंत्री काम नहीं कर रहा है, किस विभाग की क्या स्थिति है, कैसे जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, विकास की योजनाओं की परिस्थितियां क्या है, बताइए जनता को। एक बात और जेपी जी से ही बताया, ये कांग्रेस के जैसा, जेपी जी बस एक मिनट में मेरी बात है, ये कांग्रेस के संगठन की पद्धति नहीं है। जब अर्जुन सिंह जी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कभी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली गए थे वो, तो उनका तो मुख्यमंत्री पद ही चला गया था। तो इस प्रकार की पद्धति भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। यहाँ पर सब कुछ सामान्य समावेशी और सबके सहमति के आधार पर लग रहा है कि बघेल साहब, आपको लग रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव का भी पद जाने वाला है क्या? आपको याद ना हमको, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस जिस प्रकार की बातें करती है, कांग्रेस क्या है, बाकी उनका जो संगठन है वो तो कुछ है नहीं। जिस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी का त्याग और बलिदान भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जन्म में कभी नहीं कर पाएंगे। आदरणीय राजीव जी के एक इशारे पर पंजाब जब जल रहा था, उसको शांत करने के लिए और लोगों को समझौता कराने के लिए आदरणीय पूरा देश ने देखा है, जेपी जी, पूरा देश ने देखा है कि क्या त्याग और बलिदान करा, और उसका दंश आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, झेलता आ रहा है, पूरा देश देखता आ रहा है। राजीव गांधी जी ने जो किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, और जो बाकी पूर्व के कांग्रेस के नेताओं ने जो किया, उसका परिणाम आज तक भुगत रहा है देश। 33,000 वर्ग किलोमीटर भूमि आज भी चीन के पास है। हालत तो देखिए, भ्रष्टाचार चलन पर है। आज ये हालत है, कोई भी विभाग में आप बता दीजिए जो बिना पैसे काम हो रहा हो, एक भी विभाग बता दीजिए। मंत्रिमंडल के लोगों में दलाली के लोग घूमते बनते रहते हैं। हालत ये है कि आज भ्रष्टाचार का पूरा मध्य प्रदेश हो चुका है, बच्चा से जानता है मध्य प्रदेश है। और मंत्रिमंडल के लोग हैं वो दिन में आज 24 अपने मस्ती से खा पी रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। पारी की तलाई हो रही है। आज देवास में फटाखों फैक्ट्री में फूट गए, 12-15 लोग मर गए। किसकी थी वो? भाजपा नेता की किसी व्यक्ति। क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? भाजपा के नेताओं को होती नहीं है, क्या कर रहा है वो? हर जगह अन्याय, अत्याचार, बलात्कार सब हो रहा है। बरगी में पर्यटन विभाग का डूब गया स्कूल, क्या हुआ? कितने लोग मर गए? कुछ हुआ क्या? इंदौर से पहले पानी पीने कितने लोग मर गए, हुआ क्या? सरकार तो मशहूर चल रही है भाई, मस्त हाथी की तरह चल रही है सरकार, उसे कोई फोन नहीं हो रहा है, ना असर हो रहा है ना फर्क पड़ रहा है। लेकिन मंत्री निगम में है, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को स्वयं मालूम है, उनकी कार्यप्रणाली पर चेक करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, निकालना चाहिए, हटाना चाहिए। निःशुल्क अभी देखिएगा, अभी आपने विधायकों की हालत देखी, एक विधायक चिंतामणि मालवीय जी आपकी, उनके खिलाफ एक मैदान में एफआईआर दिया हुआ है, कुछ शोषण हो रहा है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों सोचो भैया, भ्रष्टाचार कम करो, अत्याचार कम करो, कानून व्यवस्था बनाओ, लोगों को न्याय दो, किसानों की फसलें खरीदो, गरीबों के MSP रेट दो, किसी नहीं कर रहे हो आप लोग।
बातें कर रहे हैं लंबी लंबी। अब बेचारे मोहन यादव जी को नहीं, अरे मेरा आपसे जीपी जी, मेरा तो बात सुन सकते बघेल जी, काउंटर कॉम्प्लीमेंट आपका, कानून व्यवस्था को आप संभालिए। उतना ही कहना है मेरा, उतना ही कहना है कि अपना चश्मा थोड़ा सा बदलिए। हम जैसे होते हैं वैसी पूरी दुनिया दिखाई देने लगती है। अच्छा साफ सुथरा मेरी तरफ ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनिए, आपको भी सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा। सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। किसान संतुष्ट है, सारे लोग संतुष्ट हैं। चिल्लाने से इंदौर के अंदर जो मर्द पार्षद आपका भाजपा का निधन कर दीजिए ना, क्रूज आपके पर्यटन विभाग का डूबा है, एमपी टूरिज्म का, वो सरकारी विभाग का नहीं है क्या? देख लीजिए आ जाएगा आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। आप लोग खुद ही होती है, हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर, बातें करते हैं आप लोग। प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सचिन जी आपके पास भी मैं आऊंगा, जेपी साहब आपके पास भी आऊंगा, रमेश शर्मा जी आपके पास में आता हूं। रमेश शर्मा जी से एक सवाल लूंगा, उसके बाद आप दोनों के पास में आता हूं। रमेश शर्मा जी, आप तो सरकार के कामकाज को बेहद करीब से आप देख रहे हैं, मंत्रियों की कार्यप्रणाली क्या है, विभागों की स्थिति क्या है, उसको भी आप समझ रहे हैं। आखिर वास्तविकता है क्या? देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक सैद्धांतिक चीज़ और दूसरी व्यवहारिक चीज़। अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि मोहन यादव जी जो निर्णय ले रहे हैं वो ठीक निर्णय ले रहे हैं, विशेषकर खास तौर से किसानों के हित में, महिलाओं के हित में। वो जो योजनाएं बना रहे हैं उनकी नीति भी ठीक है, निर्णय भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, ये सैद्धांतिक बात है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से कहीं ना कहीं सरकार को कसावट की ज़रूरत है। जिस तरीके से घटनाएं रोज़ नए तरीके से आ रही हैं, लोग बंदूक ले करके निकल रहे हैं, वो पुलिस केवल चौराहे पर खड़ी दिखती है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और दूसरी, कदाचार को भी इस समय खबरें बहुत आ रही हैं। भोपाल की घटना के मकान खाली कराने को लेकर के पुलिस वाले पैसे वसूल कर रहे हैं, एक कहीं हवाला की रकम को आपस में लोगों ने बांट लिया। तो मैं समझता हूँ थोड़ी प्रशासनिक कसावट की और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण की बहुत सख्त आवश्यकता है। सरकार की अच्छी नीतियों को ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर कलंक लगा रहा है। इस पर पूरे भाजपा संगठन को और सरकार को इसमें देखना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं, कुछ मंत्रियों के विभागों को बदलने की बहुत आवश्यकता है और उनको थोड़ा सा व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। संगठन को और सरकार को ये भी देखना चाहिए, अगर कहा गया है मंत्रियों से अपने प्रभारी जिले में, कितने मंत्री हैं जो अपने जिलों के गांव में जाकर के रात बिता रहे हैं। मैं समझता हूं इस पर थोड़ी सी सरकार को इन तीन बिंदुओं पर कसावट की आवश्यकता है। बाकी सैद्धांतिक रूप से सरकार के काम ठीक है। जी बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। सचिन जी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे प्रभार वाले मंत्रियों को कि आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, गांव तक पहुंचेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन धरातल पर परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही है। क्या विभागों के फेरबदल की भी जरूरत है, लगता है आपको? ये सारी चीजें तो संगठन करने वाला है तय। अभी रमेश चंद्र जी, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में बात कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि एक सुशासन सैद्धांतिक रूप से हमारी सरकार के निर्णय सारे ठीक चल रहे हैं और सरकार बेहतर तरह से महिलाओं और किसानों के संदर्भ में निर्णय लेकर के उन पर काम कर रही है। इसका मतलब है कि पूरा ये मंत्र मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, ये पूरा तंत्र मिलकर, पूरा मंत्रिमंडल मिलकर के पूरा तंत्र चला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रहा है। गुड गवर्नेंस कटघरे में, लेकिन गुड गवर्नेंस तो हम दे ही रहे हैं। सुशासन की भी हमारी प्रतिबद्धता है। कोई कुछ छुटपुट घटनाएं छोड़ दे तो बाकी पूरा प्रदेश सुशासन को लेकर के बहुत प्रसन्न है और व्यवस्थित रूप से सरकार चल रही है और बहुत अच्छा कर रही है जनता के हित में। जेपी धनोपिया साहब, शानदार काम हो रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसा काम मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। बलात्कार, चोरी, डकैती, पुलिस की दलाली, पुलिस के द्वारा लोग गाड़ियां रोक के हवाला के पैसे लेना, आपस में बंटवारा कर लेना, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाना, महिलाओं पे अत्याचार करना, आज जो पानी की लिए फिर त्राई मची हुई है, सारी चीजों में अगर ये कहते हैं अच्छा चल रहा है तो मुबारक हो इनको भाई। कम से कम ऐसा कुछ मान के चलते हैं, यही शासन व्यवस्था है तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कुछ शर्म करना चाहिए, मंत्रियों को भी अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना चाहिए। मंत्रियों में फर्जी प्रमाण पत्र लेकर मंत्री बनी बैठी हुई है प्रतिभा बागरी जी, देखा आपने। आदरणीय विजय शाह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी कर दी, इसके बाद भी असर नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आपको? आज जो देवास में घटना हुई, कोई हुआ क्या? जब अपनी घटना में किसी जांच हुई क्या? एक आध आदमी को किसी को बिठा दिया और सारे लोग हैं। इंदौर की 60 लोग एक्सपायर हुए गंदे पानी पीने से, किस कार्रवाई की?
एक भी अधिकारी के अलावा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक अधिकारी को नाम के लिए कर दिया। ऐसी सरकार चीज चलाना है तो आप सचिन कोई भी चला लेगा भाई, क्यों आप दूसरे को करके चल रहे हैं आप? सचिन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आपके मंत्री विधायक मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, संगठन की नहीं सुन रहे हैं। अभी पेट्रोल डीजल को लेकर मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, लेकिन सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आपके मंत्री, आपके नेता खुलेआम सड़कों पर देखे जा रहे हैं। विजय शाह का यहाँ पर जिक्र आप करेंगे तो परिस्थितियां अलग हैं, बीजेपी के विधायक अलग लाइन पर चल रहे हैं। ऐसा है कि सरकार ने अगर कुछ किया है तो उसके ऊपर कानूनी अनुशासन में कार्रवाई भी की है। आज आप देखिए, हमारे ही एक किसान मोर्चे के पदाधिकारी को उनको मुक्त भी किया गया, किसी प्रकार के अनुशासनहीनता हुई अगर तो इसके लिए अनुशासन को लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सुशासन को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं। तो हमारी दृष्टि, संगठन की दृष्टि सब कार्यकर्ताओं पे बनी हुई रहती है, उसको लेकर के सतत समीक्षाएं होती हैं और उसके आधार पर समय पर सबके संदर्भ में निर्णय भी किए जाते हैं। तो इसलिए ये हमारी जो कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है सुशासन देने की समाज को और मध्य प्रदेश की जनता को, उसके लिए हम प्रतिबद्ध थे और जिसके लिए बेहतर तरह से सरकार अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसा मेरे प्रति वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि किसानों और महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छी तरह निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके कारण से एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, जिसको खराब करने का कांग्रेस सतत काम कर रही है। कई विभागों की रिपोर्ट्स हैं, जो विभागीय मंत्री हैं महीनों तक अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। अलग अलग विभागों में जब ग्राउंड जीरो पर पता चलता है, लोग पहुंचते हैं तो मंत्री जी का पता चलता है, तो कोई मंत्री 3 महीने से नहीं आया, कोई मंत्री 2 महीने से विभागीय कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है चरमरा रही है, अधिकारियों के भरोसे पूरा विभाग चल रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट है सचिन जी। सबकी समीक्षा बनी हुई है और इस प्रकार का जो किस प्रकार की मंत्री की किसी व्यस्तता तो संभव है, हो सकता है नहीं जाना होता है, क्योंकि जनता के बीच में जनप्रतिनिधि सतत काम करते रहते हैं, तो उसका कई बार ये होता है कि अपने विभागों में नहीं भी जाना होता है। लेकिन समाज के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनका कार्य क्षेत्र को लेकर है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो तो सतत लगे भी है, सबके साथ काम कर ही रहता है। जेपी धनोपिया साहब, अभी हाल ही में मैं 2 ऊर्जा विकास निगम गया, 2 दिन पहले की बात है। पता चला कि राकेश शुक्ला साहब 4 महीने से दफ्तर नहीं आए हैं, अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है। किसान जो है लगातार ऊर्जा विकास निगम के दफ्तर लगा रहे हैं कि उनको सोलर पैनल के लिए परमिशन मिल जाए, सोलर पैनल नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये तो परिस्थिति है जमीन पर। आदरणीय भाजपा कहते हैं बहुत चल रहा है काम, इससे अच्छा और क्या काम चलेगा कि मंत्री आते नहीं है, विधायक आते नहीं है, काम हो नहीं रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट मीटिंगों में मंत्री नहीं पहुंचता, इससे और क्या होगा? ये है मध्य प्रदेश का। वो तो मोहन यादव जी का थोड़ा पहलवानी का डर लोगों को लगा रहता है, तो लोग उलझते नहीं है उनसे, वरना वो काम भी नहीं करते ये लोग, क्योंकि वो बेचारे पर्ची से बनाए गए थे। अब धीरे धीरे मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, हो भी रहे हैं मजबूत, लेकिन मंत्रिमंडल का पुनर्गठन उनके साथ करने का आपको दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले भगवान के लिए इस प्रदेश को गृह मंत्री दे दीजिए, और गृह मंत्री अगर आ जाए शायद कानून व्यवस्था ठीक हो जाए और हमारे प्रदेश में शांति से काम चलने लगे। रमेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जो उनके पास विभाग हैं, जो अतिरिक्त भार है, किसी को सौंप दिया जाए, लेकिन काबिल लोग क्या उनको भी नहीं मिल पा रहे हैं क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं है, मैं धनोपिया जी की बात का समर्थन करूंगा। कहीं ना कहीं गृह विभाग एक इंडिपेंडेंट और बहुत सक्रिय और चुस्त व्यक्ति को गृह विभाग दिया जाना चाहिए। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत गृह विभाग में कसावट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ जो मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार है, इसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गृह विभाग इंडिपेंडेंट किसी न किसी दूसरे मंत्री को मिलेगा। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के बदलाव को भी हम महसूस कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये निर्णय तो वो ले सकते हैं, और बहुत संभव है कि कैबिनेट के भीतर कुछ मंत्री ऐसे हैं, पता नहीं क्यों ऐसी, सत्य क्या है ये तो सचिन जी बताएंगे। ये चर्चाएं हैं कि कैबिनेट के 1-2 मंत्री ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन में जलेबी ज़्यादा बनाते हैं बजाय सीधे निर्णय के क्रियान्वयन के। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा करके कसावट लानी चाहिए, वरना सारे सिद्धांत पे पानी फिर जाएगा। जी सचिन जी, जवाब दीजिए, काउंटर आपका। मेरा तो इतना ही कहना है, सुशासन पर विश्वास रखिए, और जिस प्रकार से अब तक सुशासन देती आ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आगे भी वैसे ही सुशासन देने वाली है मध्य प्रदेश की जनता को, और उसके लिए कटिबद्ध है। किसी प्रकार का कोई ऊपर नीचे कुछ है अगर, तो उसके ऊपर संगठन विचार कर रहा है, और बाकी अच्छी तरह से सब कुछ चलने वाला है।
तो इसलिए संगठन पर, समाज पर और शासन पर, प्रशासन पर, सरकार पर विश्वास रखिए, सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। कितने दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, कोई जानकारी आप देना चाहें? ये तो संगठन के निर्णय, ऊपर से संगठन का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेने वाला है, और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये संगठन की सर्वसम्मति से होने वाली प्रक्रिया है। जेपी साहब, व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट, आपका समय की कमी है जी। मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन काम के नियंत्रण से बाहर चल रहा है, उनके नियंत्रण में पूरा काम नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को लोग उतना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, और इसलिए काम उस तरह नहीं चल रहा है, चलना चाहिए। नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी चीज होती है, आदमी क्या चाहता है? स्वास्थ्य बेकार है, शिक्षा हालात बुरे हैं, पेपर दिए है, इसके बाद रोजगार कहीं पे लोगों को मिल नहीं रहा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था बहुत पड़ी हुई है। और सरकार क्या चीज रहेगी, ये सारी चीजें सोचनी चाहिए और इनके हिसाब से देखते हुए करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, समय की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, चिंतन हुआ, महामंथन हुआ, 4 नए मंत्रियों को मौका मिलने वाला है, खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री रडार पर हैं। फिलहाल ये अटकलें हैं, देखने वाली बात होगी इसको लेकर वास्तविक स्थिति क्या बनती है। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।